नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने मार्केट में सुना होगा कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है और इकोनॉमी नीचे जा रही है। तो वाई इज़ द स्टॉक मार्केट गोइंग अप व्हेन द इकोनॉमी इज़ गोइंग डाउन? तो दोस्तों, अगर आप देखने जाए मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है। अगर आप जीडीपी का कोई भी डेटा देखें, जैसे कि मतलब इकोनॉमी का आप कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी नंबर देखिए, कोई भी लीड इंडिकेटर्स देखिए, जैसे कि जीडीपी हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया, और पीएमआई सर्विसेज डेटा हो गया, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग डेटा हो गया। तो आप कोई भी अगर डेटा देखेंगे इकोनॉमी के बारे में, तो वो सारी चीज़ें इंडिकेट कर रहे हैं कि नीचे जा रही इकोनॉमी और डाउनफॉल हो रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है? तो दोस्तों, ये वीडियो में यही सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी एंड सेंसेक्स की। तो सबसे पहले निफ्टी स्टैंड्स फॉर नेशनल 50 एंड सेंसेक्स स्टैंड्स फॉर सेंसिटिव इंडेक्स। निफ्टी का मतलब होता है कि निफ्टी इज़ एन इंडेक्स ऑफ 50 कंपनीज विच ट्रेड्स ऑन एनएससी, एंड सेंसेक्स इज़ एन इंडेक्स ऑफ 30 कंपनीज विच ट्रेड्स ऑन बीएससी। निफ्टी के अंदर कवरेज होता है 50 स्टॉक्स का, सेंसेक्स के अंदर कवरेज होता है 30 स्टॉक्स का। निफ्टी कहाँ पे सिचुएटेड है? निफ्टी दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। और सेंसेक्स कहाँ सिचुएटेड है? सेंसेक्स मुंबई में सिचुएटेड है। मुंबई में कहाँ पे? फोर्ट में, चर्च गेट के अंदर। तो निफ्टी कब फाउंड हुआ है? निफ्टी फाउंडेड इन 1955 एंड सेंसेक्स हैज़ बीन फाउंडेड इन 1986। तो दोस्तों, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी ने हाई मारा था प्रीवियसली, वो हाई मारा था 12,400 के आसपास। तो अगर आप ये चार्ट के अंदर देखें तो ये सबसे ऊपर वाले जो रेड बार जो और वाइट बार दिख रहे हैं, अगर आप ऊपर से देखें तो निफ्टी ने हाई मारा था 12,400 का। उसके बाद में निफ्टी ने थोड़ा डाउनफॉल दिया, फिर थोड़ा अपमूव दिया। कब तक दिया? 12,200। उसके बाद में अपमूव के बाद में निफ्टी के अंदर डाउनफॉल ही आया है। और ये डाउनफॉल कहाँ तक आया है? ये 7,750 के नीचे गया है। अगर आप देखें तो गाइस, कितना बड़ा डिफरेंस है डाउनफॉल के अंदर। तो 12,200 से 7,750 के नीचे गया है। उसके बाद में निफ्टी ने क्या किया? निफ्टी ने वापस बाउंस बैक किया, और बाउंस बैक कहाँ तक किया? 9,700 के आसपास तक। उसके बाद में वापस डाउन मूव दिया, और ये डाउन मूव दिया 8,800 तक। उसके बाद में वापस अप मूव दिया, और अब ये 10,000 के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मार्केट में बहुत सारे रीज़न हैं, तो वही सारी चीज़ें के बारे में जानेंगे। लेकिन क्लियर कट अगर आप देखें तो निफ्टी के अंदर डाउनफॉल आया, और उसके बाद में डाउनफॉल आने के बाद में अपमूव भी बहुत अच्छे तरीके से आया है। और इसने जो बॉटम बनाया था निफ्टी ने 7,750 के आसपास, वो बॉटम से निफ्टी हटकर अभी 10,200 के आसपास आ चुका है। तो ये है जीडीपी का ग्रोथ का डेटा। तो अगर आप जीडीपी ग्रोथ का डेटा देखें जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा रिलीज़ किया गया मार्केट में, तो 2013 से दोस्तों अगर आप देखें 2017 के बीच में, तो ये इंक्रीज़ ही हुआ है। तो 2013 में जीडीपी ग्रोथ वाज 5.5%, इन 2014 आई मीन FY14 इट वाज 6.4%, इन FY15 इट वाज 7.4%। तो अगर आप देखें दोस्तों, तो बेसिकली ये ग्रेजुअली और कंसिस्टेंटली बेसिस पे ये ऊपर ही जा रहा है। और उसके बाद में गाइज, इफ़ यू नोटिस एंड इफ़ यू गो टू सी गाइज, then since 2017 the GDP data has been lagging down, and it has been coming down from 8.2% to 5.0%, which was expected target of the entity of National Statistical Office. तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जो एक्सपेक्ट करती है कि जीडीपी का डेटा इतना होगा उतना होगा। लेकिन सीधी सी सिंपल बात करें तो मतलब जीडीपी का जो ग्रोथ है वो 8.2% के बाद ये नीचे गिर रहा है। और 2018 के बाद में अगर आप देखें FY17 के बाद में, तो ये नीचे ही जा रहा है। और अभी का जो आंकड़ा आया था जीडीपी का डेटा, तो वो जीडीपी का डेटा 4.6% के आसपास में कुछ आया था। और जितनी भी रेटिंग एजेंसीज़ हैं और जितनी भी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया और IMF हो गया, और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, और जैसे एशियन बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, तो ये सारी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस देखें तो ये सब भी जीडीपी का जो डेटा है वो पैक डाउन ही कर रही है। तो अगर आप देखें तो जीडीपी नीचे जा रहा है, सिंपल सी भाषा में अगर आप बोले तो। ये है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा।
तो बेसिकली गाइज ये जो तो सबसे पहले बात करते हैं पीएमआई डेटा क्या होता है। तो पीएमआई डेटा एक सर्वे बेस्ड रिसर्च होता है। ये सर्वे बेस्ड रिसर्च के अंदर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनको पूछा जाता है कि आपका जो नया ऑर्डर है वो कितना मिला है, आपका बैकलॉग कितना है विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री, और आपका जो मतलब फ्रीक्वेंसी है ऑर्डर का वो कितना है, और आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है। तो बेसिकली ये सारे टर्म होते हैं और ये डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं जो IHS मार्केट एक एंटिटी है, ये एक ग्लोबल बेस्ड कंपनी है। तो ये कंपनी पीएमआई डेटास के बारे में रिसर्च करती है। तो अगर आप अभी का जो पीएमआई डेटा देखें तो उसके पहले बात करते हैं कि ये कितना अच्छा होता है और कितना बुरा होता है पीएमआई डेटा। तो पीएमआई डेटा अगर 50 के नीचे इसका रीडिंग आता है तो ये इकोनॉमी के लिए गंदा होता है, ख़राब होता है, बिकॉज इसका मतलब कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो अच्छा नहीं कर रही है, उनका ऑर्डर इतना अच्छा नहीं आ रहा है, उनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी अच्छा नहीं है, और उनका जो रॉ मटेरियल का प्राइसेस वगैरह है वो भी इंक्रीज़ हो चुका है। तो 50 के ऊपर रहेगा तो ये अच्छा पिक्चर बताता है, 50 के नीचे होगा तो ये नेगेटिव पिक्चर बताता है। तो दोस्तों अगर अभी आप फोकस करें तो 27% आ चुका था ये इंडिया का पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग डेटा, लेकिन अभी अगर आप देखने जाए तो ये 1-2 महीना पुराना डेटा है और अभी वैसे बाउंस बैक हो चुका है। लेकिन बोलने की बात यह है और देखने की बात यह है कि कोरोना के कारण इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के डेटास हैं इकोनॉमी के, वो बहुत गंदी तरह से हिट हुए थे और उसकी वजह से पीएमआई डेटा भी बहुत लो हो चुका था। तो ये एक देखने जैसी बात है कि ये भी एक इकोनॉमी का जो डेटा है, जो हाई फ्रीक्वेंसी नंबर बोलते हैं, जो इसका भी कॉम्पोजिशन है उसके अंदर, तो ये नीचे आ चुका है। अगर आप डेट टू जीडीपी देखें तो डेट टू जीडीपी गाइज इंडिया का अगर आप देखें तो पहले था 60%, उसके बाद में ये 65% हुआ, उसके बाद में 68% हुआ और अभी होवर कर रहा है 70% के आसपास। तो ये मूडीज़ के द्वारा रिसर्च किया गया है और इसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, और अगर आप देखें तो ये पीयर्स के साथ में कंपेयर किया गया है। इंडिया का जीडीपी टू इंडियाज़ डेट टू जीडीपी का जो रेशियो है अभी 70% के आसपास होवर कर रहा है, जो अच्छी पिक्चर नहीं इंडिकेट करता है, बिकॉज कि इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो इंक्रीज़ हुआ है कंसिस्टेंटली बेसिस पे, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। तो गाइस ऐसे क्या रीज़न से वो इम्पेक्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट को ऊपर जाने में, ऑन एट द सेम टाइम इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग ग्रेट एंड देर आर नो ग्रीन शूट्स। ग्रीन शूट्स का मतलब होता है साइन ऑफ रिकवरी इन द इकोनॉमी। So if you go to see, there are not even green shoots and at the same time market is going up. So what are the reasons which are there which are impacting the market to propel on the upside? So these are the reasons which are propelling the market on the upside. तो 5 रीज़न है। तो सबसे पहला है बैट्स ऑन द वी शेप्ड रिकवरी। तो वी शेप रिकवरी गाइज जो अल्फ़ाबेट वी है उसके जैसा होता है। जैसे ही मार्केट नीचे गिरता है तो जो स्पीड में नीचे गिरता है वही स्पीड में मार्केट ऊपर जाता है, ऐसा लोग एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पैसे डूब चुके होते हैं और बहुत सारे लोगों ने लॉस किया हुआ होता है स्टॉक्स के अंदर, और उनकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि यार अभी इतने पैसे डूब गए तो अब तो मार्केट ऊपर होगा। और लोग बेसिकली क्या सोचते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाएगा और वी शेप रिकवरी होगा, एंड बेसिकली जितने भी मीडिया चैनल्स वगैरह देखते हैं उनकी वजह से उनका जो बाइंग बिहेवियर है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो नोशन है विद रिस्पेक्ट टू बाइंग द स्टॉक्स, वो ऐसे उनके दिमाग में वायर है कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाएगा और एंड देन वो स्टॉक्स को बाय करना स्टार्ट करते हैं। तो ये भी एक चीज़ है वो जो कुशन देती है मार्केट को और स्टॉक मार्केट का प्राइस ऊपर जाता है। दूसरा रीज़न है कॉर्पोरेट अर्निंग एक्सपेक्टेशंस रिमेन हाई। तो लोगों को ऐसा मानना है कि जितने भी कंपनीज़ का जो डेटा है वो अच्छा नहीं रहा है, तो अब ये डेटा अच्छा रहेगा, और जितने भी कंपनीज़ का जो प्रोडक्शन का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेआउट है वो होल्ड हो चुका था, तो अभी अच्छा होगा। तो लोग उसकी वजह से क्या करते हैं कि लोग सोचते हैं कि इसके अंदर बाउंस बैक आएगा। तो जितने भी कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं इंडिया में, जितने भी कंपनीज़ होती हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़, सर्विस बेस्ड कंपनीज़, तो लोग सोचते हैं कि अभी इनका जो क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है वो अच्छा होगा और वो एक कुशन देगा, वो एक ब्रीदिंग रूम देगा स्टॉक्स की प्राइस को ऊपर जाने में। तो ये दूसरा रीज़न है जो ड्राइव कर रहा है स्टॉक मार्केट को ऑन द अपसाइड। और तीसरा रीज़न है दोस्तों, स्टॉक मार्केट इज़ जस्ट वन पीस ऑफ इकोनॉमी। तो दोस्तों लेट मी टेल यू, फाइनेंशियल मार्केट इज़ इंडीड वन पीस ऑफ इकोनॉमी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और स्टॉक मार्केट भी एक पार्ट है इकोनॉमी का। तो लोग बेसिकली क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर इकोनॉमी नीचे जा रही है
तो आप हर टाइम ऐसा नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट भी नीचे ही जाएगा। समझो कि जो FPI के जो टैक्सेस हैं अगर वो कम हो जाता है एंड एट द सेम टाइम इफ़ द इकोनॉमीज डेटा और जितने भी हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है, GDP हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया, PMI डेटा हो गया एंड देन टैक्स कलेक्शंस हो गए, ये सारे नीचे जा रहे हैं, लेकिन वो टाइम पे मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि मोस्टली जितने भी FPIs जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत अच्छा कुशन देते हैं मार्केट को ऊपर जाने में। अगर वो लोग बाय कर रहे हैं मतलब कि डॉलर, इंडिया में डॉलर आ रहा है, और अगर डॉलर आएगा तो डेफिनेटली वो मार्केट को एक ब्रीदिंग रूम देगा स्टॉक मार्केट को ऊपर जाने में। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन विच विल help and which will propel the market to increase on the positive note। तो ये भी एक रीज़न है। एंड फोर्थ रीज़न है गवर्नमेंट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग अ बैकस्टॉप। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जितने भी स्टिमुलस पैकेज है गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं अभी कोरोना के अंदर, और जितने भी अगर आप फिस्कल स्टिमुलस पैकेज देखें और अच्छा सपोर्ट दिया जा रहा है MPC के द्वारा, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो हेडेड की जाती हैं RBI के द्वारा। तो वहाँ पे भी अगर आप मॉनिटरी फिस्कल और जितने भी टाइप के स्टिमुलस होते हैं, मॉनिटरी स्टिमुलस देखें, फिस्कल स्टिमुलस देखें, तो ये डेफिनेटली अगर आप देखें तो अभी अच्छा खासा हेल्प कर रहे हैं इकोनॉमी को ग्रो करने में, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी फैक्टर एंड एस्पेक्ट विच इज़ इम्पैक्टिंग द मार्केट ऑन अ पॉजिटिव नोट। क्योंकि अभी MSME को बहुत सारे पैकेजेस मिले हैं, अभी एग्रीकल्चर बेस्ड स्टिमुलस मिले हैं इकोनॉमी को। तो बहुत सारे मतलब अगर आप देखने जाए तो अभी 20 लाख करोड़ के फिस्कल स्टिमुलस पैकेज लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बैकस्टॉप कर रही है स्टॉक मार्केट को इंक्रीज़ करने में। एंड फिफ्थ थिंग है गाइज, स्टॉक मार्केट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग। गाइज लेट मी टेल यू, स्टॉक मार्केट कोई भी चीज़ होता है उसको डिस्काउंट करता है, बी इट with regards to economy, be it with regards to company specific, be it with regards to sector specific। तो कोई भी अगर सेक्टर के अंदर कुछ अच्छी चीज़ हो रही है, अगर उनको अच्छा फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है गवर्नमेंट की वजह से, तो वो सिचुएशन भी स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। अगर कंपनी के रिलेटेड भी अगर कोई कंपनी का समझो जेवी हुआ है, या फिर कंपनीज को कोई अच्छी फंडिंग मिली है, या फिर कंपनी को कोई अच्छे, जैसे कि अभी आप देखो तो जियो, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट हुए बिकॉज ऑफ जियो इकोसिस्टम, जिसमें बहुत सारे उनके सिस्टर कंपनीज है, जियो मार्ट हो गया, जियो विथ रिस्पेक्ट टू टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया। तो अगर ऐसा कुछ चीज़ है तो उसके अंदर डेफिनेटली मार्केट क्या करेगा, मार्केट डिस्काउंट करेगा ये सारी चीज़ों को, और जो स्टॉक का प्राइस है ऊपर जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आप देखें अभी तो मार्केट क्या कर रहा है, जितने भी पैकेजेस लाए गए हैं मतलब गवर्नमेंट के द्वारा और जितनी भी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं उसको डिस्काउंट कर रहा है। तो ये भी एक रीज़न है स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा, और यही सारे रीज़न हैं जो स्टॉक मार्केट को प्रोपेल कर रहे हैं ऊपर जाने में। तो बात आती है, शुड वी रियली इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स और नॉट। तो दोस्तों, if you go to see the conventional thought and the school of thought in the market, then I would say definitely you should buy the stocks, because अगर आप बहुत सारे stocks की valuations देखें, अगर आप consumer staples की valuations देखें, अगर आप जितने भी discretionary stocks की valuations देखें तो बहुत कम हो गई है। और जितने भी अगर आप मिड कैप स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो दोस्तों, मिड कैप स्टॉक्स का जो पी जो 24 के पास में रेंज करता था, राइट नाउ दैट सॉर्ट ऑफ पी इज़ हवरिंग अराउंड 15। तो जो पी जो एक टाइम पे 24 हुआ करता था वो भी 12 हो चुका है, और बहुत सारे डिस्काउंट्स में बहुत सारे स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो आई वुड से गाइज ऐसे ही मतलब आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, डेफिनेटली आपको रिसर्च करना चाहिए, और वॉट एवर डिसीजन यू हैव एंड वॉट एवर डिसीजन यू टेक, इट शुड बी बैक्ड बाय नंबर्स एंड इट शुड बी बैक्ड बाय कंप्लीट रिसर्च। ओके, लेकिन आप रिसर्च करके बहुत सारी कंपनीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन डिफरेंट वैल्यूएशंस मॉडल, ऑन डिफरेंट मेथडोलॉजी बेस्ड मॉडल्स बाय विच यू कैन फाइंड आउट वेरी गुड काउंटर्स इन द मार्केट एंड देन यू कैन बैट ऑन टू दोज कंपनीज। तो मैं बोलूँगा कि दोस्तों सिंपल भाषा में इन्वेस्ट करना चाहिए, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं वो डिस्काउंट लेवल पे मिल रहे हैं, एंड डेफिनेटली वी शुड एंड यू शुड डेफिनेटली पार्क योर मनी इन द कैपिटल मार्केट। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही तरीके से मैं बहुत सारे अभी वीडियोस लाने वाला हूं, और अब मैं एक्टिव हो जाऊंगा वीडियोस लाने में, और आपको
मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में सिखाऊंगा, इकोनॉमी के बारे में सिखाऊंगा एंड मतलब स्टॉक्स के बारे में सिखाऊंगा एंड बहुत सारे रिसर्च बेस्ड वीडियोस भी लाऊंगा जिसके अंदर बताऊंगा कि इंडस्ट्री का रिसर्च कैसे किया जा सकता है एंड देन रिलेटिव वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, कैसे किया जा सकता है स्टॉक्स का। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी।